Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. I would like to introduce that this is the second chapter of CBSE class 10th, and while watching this video I would like to request all of you, please like, subscribe and share my channel, and also by watching this video, like every video, प्लीज हैव पॉजेस इन बिटवीन, बीच बीच में पॉज देते रहें, फैक्ट्स को समझे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े. सो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. सो लेट अस सी मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. आपने इसे देखा ही होगा, मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है. दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड अ हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू की तरह दिखता है ये, हॉर्स के शू की तरह. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्स शू मैग्नेट और सी शेप्ड मैग्नेट. इस मैग्नेट को आपने देखा होगा सबवे सर्फर वाले गेम में, जिसको आप यूज करते हो कॉइन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. याद आया? सो दिस मैग्नेट, इस मैग्नेट की खास बात यह है कि ये मेटल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. मेटल पीसेस, सारे मेटल पीसेस? नो, सिर्फ और सिर्फ वो पीसेस जो कि किससे बने हुए हैं? आयरन से बने हुए हैं. उस गेम में भी कॉइन्स आयरन से बने हुए थे, तो कॉइन्स को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ. राइट? दिस वाज द फिनोमेना. सो दिस इज मैग्नेट. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट, इसको देखने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों चीज यहां पर क्या है. ये दोनों ही सेटअप आपने फिजिक्स लैब में देखा है. उसमें सबसे पहला सेटअप है ये, दिस इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट. राइट? दिस इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट. ये एक बार मैग्नेट है. सो दिस इज इन द शेप ऑफ अ बार एंड इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. वी से दैट दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? दिस इज अ मैग्नेट विच इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आइए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट. मैग्नेट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं. सो रीड द डेफिनेशन. मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस that tends to orient itself in the geographic north-south direction when suspended freely and attracts small pieces of iron, nickel and cobalt towards itself. Magnet एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो तो. सस्पेंड करने का मतलब क्या है? सस्पेंड करने का मतलब यह है कि सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में आपने बीच से एक स्ट्रिंग बांध के इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया है. सो ऐसा फ्रीली सस्पेंड जब आप कर देंगे तो ये जो बार मैग्नेट है इट विल रेस्ट इन सच अ वे कि इसका नॉर्थ पोल जोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा और इसका जो साउथ पोल है इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द जोग्राफिक साउथ पोल. इसलिए मैग्नेट के जो दो एंड्स हैं इनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेजिग्नेट करते हैं. वाई वी डेजिग्नेट देम एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? बिकॉज बोथ ऑफ देम रेस्ट देमसेल्व्स इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली. दोनों ही ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करते एक दूसरे को, अलाइन करते एक दूसरे को. इसलिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ओरिएंट. ओरिएंट मतलब एक दूसरे को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं ये. दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि बोथ द मैग्नेटिक पोल्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करने के अलावा मैग्नेट की और प्रॉपर्टी होती है दैट इट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. मैग्नेट के दो प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के साथ साथ आयरन, कोबाल्ट और निकल के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं मैग्नेट्स. और मैग्नेट की इन्हीं प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मैग्नेट की इन्हीं प्रॉपर्टीज को बोला जाता है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म का मतलब वो प्रॉपर्टी जिसमें कि ऑब्जेक्ट आयरन, निकल या कोबाल्ट के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरा ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में रेस्ट करेगा व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. इन दो प्रॉपर्टीज को बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म. और हर मैग्नेट में जो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उन एंड्स को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है. नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं? सो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, सबसे पहला टाइप आ जाता है परमानेंट मैग्नेट्स. सेकेंड टाइप इज टेम्पररी मैग्नेट्स
And the third type is electromagnets. Permanent magnet, temporary magnets, and electromagnets. There are three types of magnets. So let us see what is the meaning of permanent magnets. Permanent, नाम से जो समझ में आ रहा है, permanent magnet. क्या बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है? परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये है ऑल दोस मैग्नेट्स दैट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स. वो सारे के सारे मैग्नेट्स जो कि अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय तक रिटेन करके रखते हैं. आप अपने टॉयज में भी खेलते होंगे कुछ चुंबक के चीजों के साथ, तो वो जो चुंबक दैट इज मैग्नेट है वो क्या है? वो जो मैग्नेट है जो आप यूज करते हो अपने खिलौनों के लिए, या फिर अपने बार मैग्नेट्स देखा होगा, स्पीकर के पीछे एक ब्लैक कलर का मैग्नेट देखा होगा, ये सारे के सारे मैग्नेट्स अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय तक अपने पास रखते हैं. मतलब वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज नहीं होते. एक बार वो मैग्नेटाइज हो गए तो डीमैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत टाइम बाद डीमैग्नेटाइज होते हैं. ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट्स. सो परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं. फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स वी यूज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब वो मटेरियल्स जो कि एक बार मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज इजिली नहीं होते हैं. ये प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की. और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? एल्निको एक एलॉय है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का. एल्निको नाम से सुन में रहा है, एल एल्यूमिनियम, नी दैट इज निकल, को मतलब कोबाल्ट. एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय एक तरह का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसका मतलब इट विल रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म वंस इट इज मैग्नेटाइज्ड. एक बार आप उसे मैग्नेटाइज कर दीजिए तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय तक चलेगी. अगला मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है फेराइट, और उसके अलावा है नियोडिमियम. नियोडिमियम आपने इसे देखा है कहीं? गेस करोगे कहां देखा है? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि कहां आपने देखा होगा. और नियोडिमियम के बारे में जैसे कि आपने देखा है, इट इज अ रेयर अर्थ मेटल. ये एक तरह का मेटल है. नियोडिमियम एक तरह का मेटल है, और नॉट ओनली अ सिंपल मेटल, ये एक रेयर अर्थ मेटल है. रेयर अर्थ. सो ऑल अबव मैग्नेट्स, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया है, ऑल दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म वेरी इजीली. राइट. सो आइए देखते हैं एक एक परमानेंट मैग्नेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं. आपने इस परमानेंट मैग्नेट को तो देखा ही होगा, जस्ट कुछ वक्त पहले ही हमने डिस्कस किया इस परमानेंट मैग्नेट को. इस मैग्नेट को बोला जाता है बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को बनाया जाता है एल्निको से. बार मैग्नेट को ही एल्निको से बनाया जाता है. मैंने बताया था एल्निको का मतलब क्या है. एल्निको इट इज एन एलॉय ऑफ एलॉय, निकल एंड कोबाल्ट, और उससे ही यूज करके हम किसको बनाते हैं? बार मैग्नेट्स को बनाते हैं. बार मैग्नेट्स की कुछ बेटर क्वालिटीज को हम बनाते हैं फेराइट्स से, आयरन फेराइट्स से. इसे देखा है आपने कहीं? गैस कीजिए. हाँ बिल्कुल सही. दिस इज द मैग्नेट. ये एक ऐसा मैग्नेट है जो हम स्पीकर्स में यूज करते हैं. स्पीकर में एक ब्लैक कलर का मैग्नेट आपको दिखता होगा, बहुत ही पावरफुल सा ब्लैक कलर का एक मैग्नेट रहता है स्पीकर्स में. वही वो मैग्नेट है. एंड दिस मैग्नेट इज मेड अप ऑफ नियोडिमियम. मैंने पूछा था ना आपसे, आपने इसे कहीं देखा है क्या? ये है दिस मैग्नेट जो कि आप स्पीकर्स के पीछे यूज करते हो, ब्लैक कलर वाला. दिस मैग्नेट इज नोन एज नियोडिमियम. नियोडिमियम स्पीकर्स में यूज होता है. ये ब्लैक कलर का मटेरियल है, ब्लैक कलर का शाइनी मटेरियल है ये, विच इज एक्चुअली अ मेटल, अ रेयर अर्थ मेटल. और इसकी भी खासियत ये है कि ये भी एक मेटल होने के साथ साथ एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. मतलब एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट डीमैग्नेटाइज्ड. सो दिस मटेरियल नेम इज नियोडिमियम. सो नेक्स्ट टाइप इज टेम्पररी मैग्नेट्स. टेम्पररी मैग्नेट्स नाम से समझ में आ रहा है, मैग्नेट्स जो कि टेम्पररी होते हैं, जिनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी टेम्पररी होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है. They have magnetism for a very very short time. तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं. So all those substances which are attracted by permanent magnets behave as magnets as long as they are in magnetic field of permanent magnets.
सारे के सारे वो सब्सटेंस जो कि परमानेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड जब तक रहते हैं तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखते हैं, एक हॉर्स शू मैग्नेट आपको दिख रहा होगा, और आपने इस पिक्चर में ये भी देखा है कि इस हॉर्स शू मैग्नेट से कुछ पिंस अट्रैक्टेड हैं। तो ये जो अट्रैक्टेड पिंस हैं, ये पिंस मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्यों मैग्नेटाइज हो जाते हैं? बिकॉज ये सारे के सारे मेटल से बने हैं, आयरन से बने हैं। तो अगर ये अट्रैक्ट हो गए तो अट्रैक्टर जब तक रहेंगे इस मैग्नेट से, जब तक इस मैग्नेट से ये अट्रैक्टेड रहेंगे, दे विल ऑल्सो बिहेव एज मैग्नेट्स। सो इस टाइप के पिन्स को हम क्या बोलेंगे? इन पिन्स को हम बोलेंगे टेम्पररी मैग्नेट्स, क्योंकि ये पिन मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए हैं। तो जब तक ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे तो ये भी मैग्नेट की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी दूसरे आयरन पिन्स में देंगे। दैट्स वाई वी कैन से दैट ये जो पिन्स है वो भी क्या हो गए? एक तरह के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो इस टाइप के मैग्नेट्स को क्या हम क्या बोलते हैं? दीज टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर कॉल्ड एज टेम्पररी मैग्नेट्स। सो टेम्पररी मैग्नेट्स जरूरी नहीं है कि वो मैग्नेट्स ही रहें, दे आर नॉट एक्चुअली मैग्नेट्स, दे बिहेव एज मैग्नेट्स। किसकी वजह से? परमानेंट मैग्नेट के संपर्क में आने की वजह से। किसी परमानेंट मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर वो आ गए तो परमानेंट मैग्नेट के कांटेक्ट की वजह से ये सारे के सारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स विल बिहेव एज टेम्पररी मैग्नेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं आयरन नेल्स, आयरन पिंस, इन सारी के सारी चीज़ों को अगर आप परमानेंट मैग्नेट के पास रखो तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं परमानेंट मैग्नेट से, और अट्रैक्ट होने के साथ साथ ये पिंस या फिर ये मेटल के नेल्स विल बिहेव एज मैग्नेट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कुछ इस प्रकार है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स दैट बिहेव्स एज मैग्नेट्स when an electric current is passed through the windings wrapped around a metal core। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड को हाईलाइटेड किया है यहाँ पर। हाईलाइट करने का मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्पेशल टाइप के ऐसे मैग्नेट हैं जो कि मैग्नेट के तौर पर तब बिहेव करेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट उनमें पास होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट किस में पास होगा? आइए देखते हैं। मैंने बताया था ये जो सेटअप है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दिस सेटअप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इसलिए बोल रहा हूं मैं बिकॉज जब ये इस बैटरी के थ्रू इस वायर में, जो कि एक आयरन नेल के ऊपर वाउंडेड है, आयरन नेल के ऊपर वायर वाउंडेड है, वायर को लपेटा गया है, आप देख सकते हैं। ये कॉपर वायर को मैंने लपेटा है यहाँ पर। तो कॉपर वायर यहाँ पर जो लपेटा हुआ है, दिस लपेटा हुआ कॉपर वायर्स आर कॉल्ड एज वाइंडिंग्स। ये जो कॉपर वायर है जिनको आपने लपेटा हुआ है आयरन नेल के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज वाइंडिंग्स। और आपने किसके ऊपर लपेटा है कॉपर वायर को? दिस इज कॉल्ड एज कोर। कोर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बैटरी से करंट पास करेंगे तो ये करंट की वजह से ये जो आयरन नेल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। नॉट ओनली द आयरन नेल, ये पूरा जो सेटअप है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है दैट मीन्स इसके पास भी एक नॉर्थ पोल रहेगा, इसके पास भी एक साउथ पोल रहेगा, इसके पास भी आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रहेगी, बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह। लेकिन कब? ओनली व्हेन करंट इज पासिंग। जब करंट पास नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नॉर्मल अनमैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा। अनमैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की तरह मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑन it is behaving as a magnet, when electric current is off it is not a magnet। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहां पर यह पर्टिकुलर सेटअप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस इफेक्ट ऑफ करंट को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर व्यूइंग दैट वीडियो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खास बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी एक तरह के टेम्पररी मैग्नेट्स है बिकॉज जब हम करंट को बंद करते हैं, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, दे आर नॉट मैग्नेट्स, दे गेट डीमैग्नेटाइज्ड। इवेंचुअली दे गेट डीमैग्नेटाइज्ड, बट व्हेन वी स्विच ऑन द करंट दे विल बिहेव एज मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द कॉइल्स ऑफ फैंस, मोटर्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। ये देखिए, ये कॉइल आपने देखा होगा जो फैंस में लगता है। आपने ये भी एक सेटअप देखा होगा जिसमें एक आयरन का रॉड है, उसके ऊपर हमने कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स को वाउंड किया है।
आपने ये भी एक सेटअप देखा होगा जिसको हम यूज करते हैं टेस्ला कॉइल्स को बनाने के लिए. सो दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, जिसको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सोलेनॉइड, इसे बोलते हैं हम टोरॉइड. राइट. सो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. आइए देखते हैं. द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब है एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा मैग्नेटिक एरिया. मैग्नेटिक एरिया मतलब वो एरिया जहां पर मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी फील हो. बराबर, यही. आइए देखते हैं डिटेल में. सो मैग्नेटिक फील्ड इज द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन इसका देखिए यहां कुछ ऐसा है. द एरिया अराउंड अ मैग्नेट inside which it can exert a magnetic force of attraction or repulsion to other magnetic poles is called magnetic field. Magnetic pole मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल. मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है उसी को ही मैग्नेटिक पोल बोला जाता है. तो ये मैग्नेटिक पोल्स को एक पर्टिकुलर मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपेल करेगा बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन. लेकिन एक गिवन मैग्नेट कितने बड़े एरिया तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दे पाएगा, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियसली बात है, आप मैग्नेट के अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड देख नहीं सकते. सो मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी एरिया है जो एग्जिस्ट करता है बट आपको दिखता नहीं है. आप उसे बस एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द एरिया जिसमें कि अपना मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस दे पाएगा. जैसे कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं. अ मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया अराउंड अ मैग्नेट इनसाइड विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट कैन बी फेल्ट. मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो कहां तक हमको मिलेगा, किस एरिया तक मिलेगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमको कहां तक मिलेगा, वो एरिया का नाम है मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि आपको यह बताएगी कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है. आप बोलते हो ना, दो मैग्नेट्स लिया, एक मैग्नेट यार बड़ा कम अट्रैक्शन दे पा रहा है, बड़ा कम रिपल्शन दे पा रहा है, लेकिन एक मैग्नेट बड़ा पावरफुल है, थोड़ा सा भी पास लेके जाओ तो फट से चिपक जाता है लोहे के ऑब्जेक्ट से. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज उस पर्टिकुलर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा आपका मैग्नेट उतना पावरफुल रहेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको क्या बताता है? आपके मैग्नेट का पावर बताता है कि कितना पावरफुल है आपका मैग्नेट. सो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो द स्ट्रेंथ विथ विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज एबल टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर मैग्नेटिक पोल्स. एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक पोल्स में या आयरन ऑब्जेक्ट्स में कितना स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन दे पाएगा इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. दैट मीन्स ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको एक्चुअली बता रहा है कि आपका मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है बी से, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए बी के ऊपर आप देख सकते हैं कि एरो लगा हुआ है. सो दिस एरो शोज यू दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला. नाम सुना होगा टेस्ला का. टेस्ला, इस प्रॉपर्टी को निकोल टेस्ला ने डिस्कवर की थी, इसलिए इस प्रॉपर्टी की जो यूनिट है इट इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम, दैट इज टेस्ला. सो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला एंड द सीजीएस यूनिट इज गॉस. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस होता है. ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. अगली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स.
जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैग्नेटिक फील्ड को आप देख नहीं सकते, इट इज एन इमेजिनरी फील्ड। आप देख नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड को, बट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड में एक पर्टिकुलर मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दे पाता है। मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन रिपल्शन दे पाता है, इसका मतलब यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को तो हम देख ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स दिखता कैसे है। सो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व्स ड्रॉन अराउंड द मैग्नेट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी कर्व्स बनाते हैं। वो इमेजिनरी कर्व्स को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कवर करने के लिए हमने क्या किया था, एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट में यहां पर हमने कंपास रखा, एक मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास। सो मैग्नेटिक कंपास को रखते रखते हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास के नीडल के डायरेक्शन को पेंसिल से पॉइंट करते गए हम। तो पेंसिल से पॉइंट करते गए तो उन सारे पॉइंट्स को जब हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला, इस तरह के लाइंस देखने को मिले। तो ये जो ब्लैक कलर के एरोज आपको दिख रहे हैं, कर्व्स आपको दिख रहे हैं, दीज एरोज आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि आपको क्या बता रहे हैं, जो कि आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रैक्टिकली देखने के लिए हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट के अराउंड में हमने आयरन फिलिंग्स को डाल दिया। आयरन फिलिंग्स आयरन के पतली बारीक सी पाउडर है, और आयरन की इस पाउडर को हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट के अराउंड में प्लेस कर दिया इस तरह से। जब हमने प्लेस किया तो ये आयरन के जो ये जो आयरन फिलिंग्स के जो पार्टिकल्स है वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं। तो आप इस पिक्चर को देखिए और इस डायग्राम को देखिए, दोनों एकदम एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे ही है दोनों। बेसिकली सिंपली द कर्व्स दैट रिप्रेजेंट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसका पिक्चर हमने ये देखा था। सो इस हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सो लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पिक्चर को देख के आपको प्रॉपर्टी बताना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। और ये जो पिक्चर है ये मैंने बताया है आपको, इसको मैंने किससे बनाया है, आयरन फिलिंग्स के थ्रू बनाया है। दैट मीन्स आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड में आप आयरन फिलिंग्स को डाल दो तो ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि आपके मैग्नेट के आसपास इमेजिनरी लाइंस होते हैं और उन इमेजिनरी लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो बेस्ड ऑन दिस let us find out some properties of magnetic lines of force. So properties of magnetic lines of force देखने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यही सेम पिक्चर का डायग्राम हमने यहां पर बना के रखा हुआ है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ हमने यहां पर बना के रखा है। तो इस डायग्राम के बेसिस में जो आपको दिख रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, वही सब उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या क्या दिख रहा है, जो जो दिख रहा है वही सब उसकी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिख रहा है आपको। आपको सबसे पहला दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व्स है, लाइंस नहीं है, एक तरह से कर्व्स है। सो पहला प्रॉपर्टी आपका यही हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। पहली प्रॉपर्टी, आई होप पहली डायग्राम में आपको ये कर्व्स दिख रहे हैं, क्लोज्ड कर्व्स हैं। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व। इसका मतलब यह है कि अगर वो चालू हो रहा है तो कहीं ना कहीं खत्म भी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है आपको, दूसरा प्रॉपर्टी आपको ये दिख रहा है कि ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और साउथ पोल में ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर घुसते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी।
सेकेंड प्रॉपर्टी यही है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टुवर्ड साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए दिखते हैं और साउथ पोल में एंड होते हुए दिखते हैं। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तभी तो क्लोज्ड कर्व्स होंगे। क्लोज्ड कर्व्स का मतलब ये है कि अगर वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट कर रहे हैं आउटसाइड द मैग्नेट तो साउथ पोल की तरफ जाएंगे आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स एंड आर फार अपार्ट एल्सवेयर। आप देख सकते हैं यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो मैग्नेटिक पोल्स के आसपास इनका जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। आपने देखा है यहां पर, राइट? आपने यहां देखा है मैग्नेटिक पोल्स के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। दैट मीन्स दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। और इसका मतलब क्या है, पोल्स की तरफ ये क्राउडेड है, इसका मतलब ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स में सबसे ज्यादा रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोल्स इज द ग्रेटेस्ट। पोल्स में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पॉपुलेशन पोल्स में क्या है, ज्यादा है। लेकिन बाकी सब जगह पॉपुलेशन कम है, जो कि आपको यह बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा आपको पोल्स में मिलेंगे और पोल्स से कम मिलेंगे बाकी जगह। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज द लीस्ट। यह मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 4 का। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं इनका बीच का ये डिस्टेंस, ये गैप आपको ये बता रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर ये गैप यूनिफॉर्म है, मतलब ये गैप अगर बिल्कुल सेम है, हर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का गैप अगर सेम है, तो वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज द टैंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टैंजेंट का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता ही होगा, किसी भी कर्व को टच करने वाला एक लाइन, सिर्फ टच करने वाला लाइन, कर्व से पास नहीं होता है, कर्व को सिर्फ टच करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हम देखते हैं कि अगर आपका ये एक कर्व है, तो कर्व के साथ साथ एक लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया कर्व को कहां टच कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे टच कर रहा है। तो ये जो लाइन जो पॉइंट P पे इस कर्व को टच कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। सो उसी प्रकार किसी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का टैंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, तो वो टैंजेंट आपको क्या शो करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टैंजेंट किसी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का आप ड्रॉ कर लो, तो आपको क्या बताएगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द लास्ट प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। This is because if they intersect each other, then at the point of intersection there are two directions of the same magnetic field at the same time, which is not possible. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो आपने बना दिया, लेकिन कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। यह बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं कर सकती इंटरसेक्ट? इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके इसी मैग्नेटिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शन रहेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड का कोई एक ही डायरेक्शन रहेगा ना, दो अलग अलग डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट किए उसका मतलब ये निकलेगा दैट कि उस मैग्नेटिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन है एट द सेम टाइम, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो आई होप आपको बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ के थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हुई होगी और आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ माई चैनल मेक्स यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी गुड। सो फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून टू टेक इफ Physics
the online learning center for learning physics, and subscribe, like and share. Thank you.